जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस बाय मुन्ना सर पर आपका क्या है स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को हम कल की क्लास में त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, त्रिकोणमिति के बारे में परिचय पढ़े थे। आज की क्लासों में हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास होगा। हम लोगों का त्रिकोणमिति का क्या क्लास होगा दोस्तों? दूसरा क्लास होगा। देखिए, इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में फिर से जो कल पढ़े थे उसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं कि क्या क्या कल पढ़े थे। उसके आगे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, कि हम लोग कल पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन होता था, कोण मतलब माप होता है। त्रि मतलब क्या होता था दोस्तों? तीन हम पढ़े थे। तीन कोण मतलब क्या पढ़े थे दोस्तों? कोण पढ़े थे। और मिति मतलब हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? मिति मतलब माप पढ़े थे। तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते थे? त्रिकोणमिति कहते थे। तो तीन कोण किस में होता है तो दोस्तों? त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का किया जाता है? समकोण त्रिभुज को। ये है, ये मेरा समकोण त्रिभुज है दोस्तों। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है मेरा। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए कुछ भी जिससे आप सूचित कर सकते हैं। ए बी सी डी, ए से 26 तक लेटर में से आप किसी भी अल्फाबेट से सूचित कर सकते हैं। ए बी सी। और यहाँ पर 90 डिग्री बनाए थे। और यहाँ पर जब थीटा बनाए थे दोस्तों, यहाँ पर जब थीटा बनाए थे, अब थीटा बनाए थे तो ये क्या कहलाया था? ये लंब कहलाया था। थीटा के सामने वाला क्या कहलाया? लंब। हम लोग दोस्तों लंब को पी से सूचित करते हैं और थीटा जिस पर बनता है उसे हम सब आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आधार को क्या चीज सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। और समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग दोस्तों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण को क्या चीज सूचित करते हैं? एच से। क्या चीज से सूचित करते हैं? एच से दोस्तों। आइए इसमें एक और फिगर हम बनाकर दिखाते हैं। अगर थीटा ऊपर बना, कहाँ पर बना दोस्तों? ऊपर बना। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर समकोण बनाते हैं। समकोण वहीं पर बनता है दोस्तों। और यहाँ पर हम थीटा बना दिए। ए पर थीटा बन गया तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं दोस्तों। और थीटा के सामने वाला को इसको हम सब लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? लंब बोलेंगे। और समकोण के सामने वाली को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे दोस्तों। इतना तक पढ़े थे। इसमें एक और चीज पढ़े थे हम लोग दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय। इसका बहुत सारा उपयोग है कि त्रिभुज में, जब त्रिभुज में दिया रहा दो भुजाओं तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए कल पढ़े थे। इसमें और पढ़े थे कि लंब अगर ज्ञात करना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब हम लोग आधार निकालना पढ़े थे तो आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर दोस्तों माइनस लंब का स्क्वायर। ये हम लोग कल पढ़े थे। इतना तक तो कल पढ़े ही थे। और इस चीज को हम लोग एक अच्छे से बारीकी से कल पढ़े थे, जिसको रिवीजन करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं देखिए। अब उससे आगे आज पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणों की माप तो हम लोग जान ही गया दोस्तों। आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ। त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ क्या है? निष्पातियाँ मतलब साइन होता है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ बना में जो पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर से देख रहे हैं दोस्तों कि पहला क्या है? साइन। पहला क्या है? साइन। दूसरा कॉस। पहला साइन दोस्तों, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 हम लोगों की निष्पातियाँ पढ़नी है। साइन देखिए दोस्तों, इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि साइन का पूरा नाम पूछेगा। तो साइन का पूरा नाम हो जाता है SINE, साइन। साइन का ये पूरा नाम हो गया दोस्तों। कॉस, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टैन का पूरा नाम टैजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम क्या होगा? कॉटेजेंट होगा। सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है। कॉसेक, कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? कॉसेंट होता है। कॉसेंट होता है। ये दोस्तों इनका पूरा नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम PDF भी दे देंगे सर। जो भी हम पढ़ाएंगे इसका पूरा PDF आपके ये संकल्प क्लासेस बाय मुन्ना सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस पर पूरे का PDF मिल जाएगा दोस्तों। पूरे सूत्रों का PDF मिल जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं। इससे 1 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीक अक्षर क्या है दोस्तों? ग्रीक अक्षर के बाद अल्फा, इसको ऐसा लिखा रहता है अल्फा, या छोटे ए की तरह लिखा रहता है ऐसे। इसे भी हम लोग अल्फा बोलते हैं। इसको बीटा, गामा, लेमडा
थीटा और डेल्टा है। इस प्रकार से और भी है। हम इस सब को ग्रीक अक्षर को इसके थीटा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके एंगल के रूप में, कोण के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है तो और हम बताते हैं। देखिए एक त्रिभुज, अब इसके ये हो गया, ये दो त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज है, चाहे ये त्रिभुज हो चाहे ये त्रिभुज हो। अब इसमें हम एक चीज बताते हैं दोस्तों, देखिए इसमें बताते क्या है कि इसको हम मिटाएं और इसको देखिए आप कि अगर अब ये दोनों त्रिभुज है, इसके बाद निकालने के बाद आपको एक सवाल पूछता है, कि सवाल नहीं पूछेगा, एक फार्मूला सब है, ये बहुत फेमस। देखिए साइन थीटा, अगर मान के चलिए एंगल में हम थीटा लिए, अगर लेमडा भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं और फाई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम साइन की जगह साइन और यहाँ पर क्या लिए, थीटा लिए, किसमें लिए, थीटा लिए, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों लंब अब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। हम इसी को पी अब बटा एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी बटा एच। तो ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा दोस्तों आधार, क्या हो जाएगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण, तो आधार को हम सब कहते से पी से और कर्ण को एच से। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब, रुको 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 देखिए, तो दोस्तों टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टैन थीटा बराबर हो जाएगा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब और बटा आधार, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटा आधार। हम इसको पी बटा बी बोलते हैं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कि आधार, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार को बी को, कर्ण को पी से। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कर्ण और बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा सॉरी कर्ण और बटा, हाँ सॉरी सही है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, एच बटा बी हो जाएगा। और दोस्तों कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, लंब। इसको कर्ण बटा लंब। ये दोस्तों 6 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको ये 6 फार्मूला त्रिकोणमिति का जिससे आपको 8.1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8.1 बन जाएगा। हम लोग दोस्तों इसको याद करते हैं कि क्या, देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें लंब ये है और कर्ण ये है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, का आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो गया। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। कॉट थीटा आधार और बटे लंब, तो आधार ऊपर लिखा जाएगा, लंब नीचे। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण ऊपर है, आधार यहाँ हो गया। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, लंब। ये दोस्तों ये 6 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे 8.1 आपको आसानी से बन जाएगा। आइए पाइथागोरस प्रमेय को हम कुछ पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का सारे फार्मूला निकालने का हम बताते हैं। देखिए पाइथागोरस में सर आपको हम पहले यहाँ देखिए पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये होता है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना, क्योंकि जानते हैं कर्ण को कैसे से शुरू करते हैं, एस से। तो कर्ण निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा दोस्तों। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ही आएगा इसमें, और इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, अगर हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 3 फार्मूला है,
दोस्तों ये आपको इतना चीज़ याद रहता है और इतनी चीज़ आपको समझ में आता है तो हमारा प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 आसानी से बन जाएगा दोस्तों। और हमें अच्छे से अच्छे इसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है 20 दूना 40 मार्क्स जो आपको आसानी से 8.1 के लिए इतना फार्मूला काफ़ी है दोस्तों। काफ़ी नहीं, इतना ही फार्मूला से आपका 8.1 बन जाएगा। कल की क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे, आज सिर्फ फार्मूला और कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है वो 2-4 सवालों के बारे में हम जानेंगे। कल जब हम 8.8 पढ़ेंगे तो ये सारे सवालों के ये सारे फार्मूला उसमें यूज आएगा। पहले तो थीटा के बारे में हमें ज्ञान अच्छी से होना चाहिए कि थीटा अगर कहाँ बनेगा तो कौन सा आधार हो जाएगा और कौन सा लंब हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों हम जानते हैं कि देखिए, अगर थीटा नीचे बना सी पर तो जिस भुजा पर बनता है थीटा वह आधार कहलाता है और उसके सामने वाला लंब कहलाता है। समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में स्थिर रहता है और लंब आधार आपस में क्या होते रहते हैं, बदलता रहता है। इसमें अगर थीटा ए पर बन गया तो दोस्तों जिस पर थीटा बना वो भुजा आधार कहलाएगा और उसके सामने वाला लंब कहलाएगा और समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। दोस्तों ये थीटा की कहानी आप लोगों को समझ में आया? थीटा नहीं, ये एंगल की कहानी आप लोगों को एकदम अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगा तभी आपसे सवाल बनेंगे। इसके बाद इसी त्रिभुज में पाइथागोरस साहब एक प्रमेय देकर गए थे जिसका पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर हमको लंब और देखिए त्रिभुज में कभी इस त्रिभुज में दो चीज दिया रहे, लंब और आधार दिया रहे तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण और आधार दिया रहे तो लंब ज्ञात करेंगे। अगर कर्ण और लंब दिया रहे तो आधार ज्ञात करेंगे। कर्ण आधार दिया है तो लंब ज्ञात करेंगे। कोई तीन भुजाओं में से दो भुजा दिया रहे तो हम लोग तीसरी भुजा को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके लिए तीनों के लिए फॉर्मूला है। अगर कर्ण ज्ञात करना है तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब ज्ञात करना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, ये तीन। तो दोस्तों ये हमारा ये तीन फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब होगा। दोस्तों देखिए 2-4 सवाल कैसे पूछा जाता है, इस सवालों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम जो फार्मूला पढ़े उस पर कैसे सवाल पूछता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन क्या होता है, पूछता है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लिए कि ये क्वेश्चन है बीटीसी का कि यदि tan a बराबर 4/3 है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। tan a 6 हम पढ़े निष्पत्ति किया जिसमें से 1 दे दिया, tan a बराबर तो हमें बच कितना गया, 4 बच गया। कितना 5 बच गया। इसमें से देखिए दोस्तों अब ज्ञात कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसको हल करने का सबसे देखिए लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। और हल लिखकर जितना दिया रहता है उतना हम पहले उतार देते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया हुआ है कि, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया हुआ है कि। ये देखिए दोस्तों ये लिख दे दिया हुआ है कि, क्या लिखे हुए, tan a बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है कि। दोस्तों अब एक हम लोग त्रिभुज बगल में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बगल में बना देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना दिए त्रिभुज। और यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी कहता है tan a कहता है a, तो a पर थीटा बना। अगर c कहता तो यहाँ पर बनता, नहीं कहता तो हम कहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर a पर कहा तो दोस्तों हम यहाँ पर a पर थीटा बन गया। तो ये थीटा बन गया, ये क्या बन गया, थीटा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आधार हो जाएगा दोस्तों। तो आधार को b से और लंब को p से, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा इसमें tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा tan a बराबर हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर क्या पढ़े, लंब बटा में क्या पढ़े, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब ये, तो लंब का मान ऊपर वाला हो जाएगा तो 4 हो जाएगा मेरा, tan क्या हो जाएगा 4p बराबर, और आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बताएं कि जब दो चीज दिया रहे तो तीसरी हम लोग क्या ज्ञात करें,
कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हम लोग फार्मूला अभी जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। कर्ण का हमें फार्मूला ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P बराबर हो गया 4 हो गया, और B बराबर हमारा 3 हो गया। क्या ज्ञात करना है? H बराबर हम लोग दोस्तों अभी फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों विद्यार्थी जी, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख दिए? चलिए, लंब का आधार प्लस आधार का स्क्वायर। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसको क्या करें। तो लंब जितना मान दिया, तो लंब का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर और प्लस दोस्तों 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, और जोड़ा लगाकर क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो 5 का जोड़ा है तो 5 निकल जाए। तो हमारा दोस्तों कर्ण कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5। दोस्तों जगह नहीं है, हम इधर इस साइड में बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर हमको कहता है क्या क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए, तो अन्य सभी निष्पातियाँ का ज्ञात करने के लिए, तो हम कर्ण ज्ञात करेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो टैन, पहला क्या हो जाएगा? साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए के कहता है, ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। साइन ए हम लोग जानते हैं, लंब और बटा में क्या होता है? आधार। तो लंब क्या है? तो लंब ये हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों लंब। क्या लिखेंगे? लंब। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे BC, और BC लिख दिए कि लंब हम लोगों का यही है। तो B और C इस भुजा का नाम लिख दी, और कर्ण क्या है? AC। तो AC लिख दी। BC का मान दोस्तों हमको कितना है? तो BC का मान 4 है। BC का मान कितना है? 4। और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है दोस्तों? 5 है। कितना है? 5। ये हो गया साइन है। इसके बाद हम लोगों को दोस्तों देखना है कॉस ए। सभी याद करना है कॉस ए। तो यहाँ पर ठीक है, कॉस ए बराबर आधार और बटा क्या होता है? कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है? B हमारा AB हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ए पर बना, तो AB, और कर्ण क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? AC। क्या हो जाएगा? AC। तो AC हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है? 3, और कर्ण का मान कितना है? 5 दोस्तों। आगे देखिए, हम tan दिया ही हुआ है तो tan ज्ञात नहीं करेंगे। इसके बाद tan दिया कॉट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कॉट। तो कॉट ए बड़ा आधार और बटा में लंब। तो आधार का मान क्या है? AB, और आधार का मान क्या है? BC। सॉरी, लंब का मान क्या है? BC। तो AB का मान 3, और आधार लंब का मान क्या है? 4। सेक ए बराबर हम लोगों को देखते हैं दोस्तों, सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण और बटा में आधार। तो कर्ण क्या है? AC है, और आधार हमारा क्या है? AB है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और AB कितना है? 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3। और आगे हमारा कॉसेक क्या है? कॉसेक। तो दोस्तों कॉसेक के बराबर क्या हो जाएगा? आधार क्या होता है? कर्ण और बटा में लंब हो जाता है। तो लंब क्या है? BC हमारा। क्या है? ये BC, क्योंकि थीटा के सामने वाला हो जाता है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये कर्ण कितना है? 5, और लंब कितना है? 4। दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ज्ञात करेंगे। ये सवाल ये का था, और इसका आंसर ये हो जाता है। ये यहाँ पर आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया होगा दोस्तों? ये आंसर हो गया, इस सवाल का ये आंसर हो गया। और ऐसे आप जब एग्जाम में बनाते हैं तभी आपको मार्क्स 2 में 2 फुल मार्क्स दिया जाता है। देखिए एक भी कुछ नहीं है, सब अच्छे से आसानी से आपको बता दिया गया दोस्तों। इस पर जितने भी सवाल होंगे कल हम लोग इस सारे सवालों को इस पर देखेंगे, और भी सवाल फार्मूला याद कीजिएगा दोस्तों। और इस पर जितने भी सवाल होंगे कल 8.1 लेकर आ रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 हम पढ़ाएंगे। जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल उसमें पढ़ाएंगे। कल 9 बजे से ही क्लास आप लोगों की चलेगी दोस्तों। ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।